हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 41 लेके उपस्थित। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 138 वीडियो आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी। आइए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस तरीके इस समय क्वेश्चन अरेंज कर रहा हूं कि हर एक सेट में कम से कम 3-4 आज आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में आए हुए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को मैं लगा रखा हूं। आइए पहला क्वेश्चन, द टूज कंप्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर ए। देखिए दोस्तों, कल भी टूज कंप्लीमेंट के मैंने 4 से 5 क्वेश्चन करवाए होंगे। आज 2 क्वेश्चन टूज कंप्लीमेंट के सिंपल है, उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। चलिए आइए इसको देख लीजिए। तो पहले इसका क्या निकालेंगे दोस्तों? फर्स्ट कंप्लीमेंट। पहले इसका क्या निकालेंगे? हम फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं देखना है, अभी कुछ नहीं करना है। इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा दोस्तों? इस जो बाइनरी है इसको जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए। जहां पे 0 है वहां 1 कर दीजिए, जहां 1 है वहां 0 कर दीजिए। देखिए 4 टाइम 0 है, 4 टाइम 1 है, तो 4 टाइम 0 कर दीजिए, 4 टाइम 1 कर दीजिए। अब इसका आप जब इसमें फर्स्ट कंप्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे दोस्तों, तो इसका आ जाता है सेकंड कंप्लीमेंट। सेकंड कंप्लीमेंट क्या है दोस्तों? क्योंकि टूज कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका टूज कंप्लीमेंट क्या है? 0 1 1। ये तो आपको ऐड करना तो आता है ना पूरी तरीके से, क्योंकि आज तीसरा दिन हो गया लगातार इसी का प्रैक्टिस करवाते हुए। ठीक है, और थ्योरेटिकल अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए, वहां आपको और डिटेल में वीडियो में मिल जाएगा। प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, इंटू करना। देखिए इसमें कोई सा मैच किया, नहीं मैच किया, नहीं मैच किया, नहीं मैच। ये देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एक और इसी पे दोस्तों एक और टूज कंप्लीमेंट पे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, देखिए द सेकंड कंप्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी संख्या। अब दोस्तों इतना टूज कंप्लीमेंट के क्वेश्चन करने के बाद आपसे गलती होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर से आप दोस्तों इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट निकाल लीजिए। अभी भी दोस्तों मेरे कमेंट में ये लिख के नहीं आया कि मुझे सर टूज कंप्लीमेंट आ गया। अब इस वीडियो में ये जरूर आना चाहिए कि मुझे टूज कंप्लीमेंट निकालना आ गया, जिससे मैं नेक्स्ट पार्ट में टूज कंप्लीमेंट के क्वेश्चन हटा दूं। ठीक है दोस्तों, ये आपको मुझे बताना होगा। यहां पे देखिए दोस्तों, इसको लिख लीजिए फिर से। ये आ गया आपका फर्स्ट कंप्लीमेंट। अब इसको टूज कंप्लीमेंट निकालना है तो इसमें 1 ऐड कर देना है और यहां पे आएगा सेकंड कंप्लीमेंट। ठीक, सेकंड कंप्लीमेंट निकाल। देखिए 1 1 0 1 यहां पे आया, 1 1 0, फिर 1 यहां पे आया, 1 यहां आ गया, सारा और बाकी सभी को उतार दीजिए। बताइए कौन सा सही है इसमें? देखिए कौन सा मैच कर रहा है? 1 1 0 0 1 0 0। दोस्तों पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, मींस पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, देखिए कंसीडरिंग द सेकंड कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द नेगेटिव नंबर -128 विल बी द स्टोर्ड इनटू एंड द 8 बिट मेमोरी स्पेस एज। मींस ऋणात्मक संख्याओं हेतु सेकंड अंक को पूरक मानते हुए 128 को एक 8 बिट की मेमोरी स्थान में निम्न में से किस प्रकार से संचित किया जाएगा? यह है इसका यह है इसका दोस्तों कि 8 बिट्स में किस प्रकार से इसे स्टोर किया जाएगा। तो आइए पहले आप इसको सिंपली 128 का क्या निकालेंगे दोस्तों? 128 का आप निकालेंगे बाइनरी। ठीक है, तो 128 का आप बाइनरी निकाल लीजिए सबसे पहले। चलिए इधर निकाल देता हूं 128 का बाइनरी आपके सामने। अच्छा, बाइनरी निकालना तो पूरी तरीके से आपको आ गया होगा कि 128 का बाइनरी कैसे निकलेगा और क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे अच्छा तो मैं बता देता हूं, जैसे आंख भी मूंदोगे तब भी 128 की बाइनरी लिख जाएगी। कैसे? ये एक सीरीज आपको याद होना चाहिए, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
2048, ऐसे कितनी भी बड़ी सीरीज आप लेके चले जाइए। यहाँ पे देखिए 128 का क्या आया, ये यहाँ पे 1 डाल दीजिए, बाकी सभी में 0 डाल दीजिए। देखिए बन गया ना 128 का बाइनरी। ठीक, अभी अब 128 का बाइनरी आपको निकाल के दिखाता हूं, यही आएगा। यहाँ पे देखिए 128, इसको 2 से डिवाइड करिए, जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 64 आएगा। यहाँ पे 0, फिर करिए, ये तो 32 दुनाई 64 होता है ना, तो यहाँ पे 32 आ गया। देखिए यहाँ पे 0 आ गया। फिर 1 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ कितना है, 16 आ गया, और यहाँ पे 0 आ गया। ओ सॉरी, 2 से डिवाइड करना, यहाँ 1 लिखा जा रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, देखिए 8 आया, यहाँ 0 आया, 2 4 आया, यहाँ 0 आया। फिर 2 से करिए तो 2 2 जा 4 आया, यहाँ 0 आया, और ये 2 से करिए तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। देखिए यहाँ इधर से इधर, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आपको लिखना है, मींस की MSB से LSB की तरफ। समझ में आया, MSB से LSB की तरफ लिखना है। तो कितना है, देखो 1 यहाँ पे है, और 2 2 4 2 6 1 7 0 आगे लगेंगे। कितने 0 लगेंगे, 7 0 लगेंगे। 2 2 4 2 6, ये आ गई इसकी बाइनरी। यहीं पे देखिए इसमें कितना है, 2 2 4 2 6 1 7 आ गया, ये इसकी बाइनरी निकल के आई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, जब बाइनरी निकल के आया तो अब इसका क्या निकालना है, इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालना होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, फर्स्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, जैसे कि अभी तक करते आए हैं, तो 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 6 7। अब इसका दोस्तों टूज कंप्लीमेंट निकालना है। जब टूज कंप्लीमेंट इसका निकालना है तो मतलब कि सेकंड कंप्लीमेंट में 1 जोड़ देंगे, ये तो आपको पता है ना। तो फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ कितना आ गया, 1 1 का 0, 1 ऊपर गया, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1। समझ में आया, ये निकल के आ गया दोस्तों इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट। अब -28 है, जब -28 होगा तो फिर निगेटिव को दर्शाने के लिए हम, जब निगेटिव को इस वाले को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, दर्शाने के लिए एक मतलब कि 1 की पैडिंग HSB साइड में करना पड़ेगा, HSB साइड में करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 1 1 0 0 0 0 2 2 4 2 6 1 2 2 2 4 2 6 1 7, मतलब कि 1 की हम पैडिंग कर दिए। ठीक है, 7 हो गया। तो अब HSB साइड को 1 हटा दिया जाए और हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, मींस कि इसमें से जब 1 हमारा हटा दिया जाएगा तो हमारे को जो आंसर निकल के आएगा, HSB से 1 हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 0 0 0 0 0 0, ये आपका आंसर होगा। कौन सा सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई सही निकला, 2 2 4 2 6, ये देखिए निकल गया। अच्छा दोस्तों, सबका कहना होगा कि यहाँ पे तो वही था, तो वही पे दोस्तों ये पैडिंग वाला बताना जरूरी था कि कभी भी आप जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि हाँ भाई निगेटिव में होता क्या है और कैसे इसको करते हैं हम 8 बिट्स में। ठीक है, अब अगर देखिए एक पैडिंग को हटाएंगे नहीं तो फिर 8 बिट्स का मतलब है 8 बिट्स में स्टोर होना है ना। ये कितने में स्टोर होना है, 8 बिट्स पे ही स्टोर होना है। इस चीज को आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है 8 बिट की मेमोरी स्थान में निम्न में से किस प्रकार से स्टोर किया जाएगा, इंग्लिश वाले में ये लिखा है। ठीक, सॉरी ये इधर उधर कहाँ खसक रहा है, ये वाला ये देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो उसको 8 बिट्स पे ही आपको रखना है। ठीक, आगे बढ़ूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि कोई दिक्कत है तो उसके लिए फिर से आप कमेंट पे जरूर डाल दीजिएगा। फिलहाल उसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको कभी भी दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ये 42 है, वो दोस्तों 9 बिट बन रहा था, ये 9 बिट बनेगा नहीं, 8 बिट पहले से ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंसीडरिंग द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन फॉर द नेगेटिव नंबर -42 will be the stored into 8 bit memory space। ऋणात्मक संख्याओं को हस्ताक्षरित परिणाम द्वारा व्यक्त करते हुए संख्या -42 को एक
8 बिट मेमोरी स्थान में किस प्रकार से संचित कर सकते हैं। दोस्तों फिर से उसी तरीके के क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं। पहले बाइनरी लिख लीजिए, आप 42 की बाइनरी लिख लीजिए। तो इधर बाइनरी हम निकाल लेते हैं दोस्तों। 42 यहां पे देखिए कितना हो गया, 21 दूना क्या होता है दोस्तों, 42 होता है ना। 42 का बाइनरी है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए 21 दूना 42 होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। 2 देखिए 10 दूनाई 20 होता है, यहाँ पे 1 आ गया। 2 पंचे 10 होता है, यहाँ पे 0 आ गया। 2 दूनाई 4 होता है, 1 आ गया। और 2 से इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। समझ में आया। इस तरीके इसको हम एमएसबी से एलएसबी की तरफ लिख लेते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम लिख लेते हैं। तो ये कितना निकल के आया दोस्तों, ये निकल के आया 1 0 1 0 1 0, 2 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो अब 8 बिट बनाना है तो इसके पहले 2 0 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ऐड कर दिए ना। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है। 8 बिट मेमोरी स्पेस पे इसको स्टोर करना है ना, तो 2 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब माइनस वाली कंडीशन थी इसमें, देखिए कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन फॉर द नेगेटिव नंबर -42, तो एक इसमें जब माइनस है तो एक ऐड करना पड़ेगा ना। जब इसको 42 में आप -42 बनाओगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, इतना बन जाएगा, ठीक है। इस वाले में आपको 1 ऐड कर देना है, तो मतलब 1 2 2 4 2 6 2 8 आपकी डिजिट होनी चाहिए। देखिए 1 2 2 4 2 6 2 8, 8 डिजिट आपके पास है। यही दोस्तों जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आए। यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये सेकंड ऑप्शन। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन इसी तरीके सेम टू सेम फिर से रखा हूं, जिससे कि कोई घबराहट आपको ना हो। ये यहाँ पे देखिए माइनस का 85, माइनस के 85 की पहले बाइनरी आप निकाल लीजिए, ठीक। माइनस का 85, तो 85 की आप बाइनरी निकाल लीजिए। 2 से फिर से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 42 1 आ गया यहाँ पे, 2 से फिर 21 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। और 2 से डिवाइड करिए 10 आ गया, 1 आ गया। 2 से डिवाइड करिए 5 आ गया, यहाँ 0 आ गया। 2 से डिवाइड करिए 2 2 जब 4 आ गया, 1 आ गया। और 2 से इसको डिवाइड करिए, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। फिर से इसको एमएसबी से एलएसबी की तरफ लिख लीजिए दोस्तों। ये क्या है, एमएसबी है, और इधर क्या है दोस्तों, एलएसबी है, ठीक है। तो अब इसको क्या आ गया, इसका बाइनरी 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। 2 2 4 2 6। अब इधर देखिए इस साइड में हमको 1 लगाना पड़ रहा है ना, ये वाला यहाँ पे इसमें हमको लगाना पड़ रहा है। समझ में आया इतना। जब इतना समझ में आया, ठीक, तो 1 लगाना, 1 0 हमको ऐड करना पड़ा। तो अब इसका जब दोस्तों हम फर्स्ट कंप्लीमेंट लेंगे, जब इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट लेंगे तब उसके बाद इसको हम स्टोर कर पाएंगे। तो इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे जो कहेगा दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा है फर्स्ट कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ निगेटिव नंबर। तो इसका फर्स्ट, जबकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट जब निकालेंगे, फर्स्ट कंप्लीमेंट, इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, 2 2 4 2 6 2 8, ये आपका बाइनरी बन जाएगा। यही जाके दोस्तों स्टोर हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे इसमें बढ़ता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये वाला। अब तीनों में पहले आप डिफरेंस देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं तो आपको समझ में। ये देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीनों में डिफरेंस देखिए क्वेश्चनों में। इसमें क्या कहा है, कंसीडरिंग साइन, इसको भी पहले छोटा करो। देखिए
उसमें फर्स्ट कंप्लीमेंट कहा था, इसमें कोई फर्स्ट कंप्लीमेंट नहीं कहा। कंसीडरिंग द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन फॉर द निगेटिव नंबर इतना, -42 विल बी स्टोर्ड इन द 8 बिट। तो साइन केवल क्या कहा था, साइन बिट ना, तो ये देखिए हमने 8 बिट पूरा का पूरा इसमें बना दिया था साइन बिट पे 1 लगा के। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन क्या कहा था, यहां पे देख लीजिए, इसको छोटा करूं कि नहीं, ये देखिए छोटा करूं, यहां पे क्या, कंसीडरिंग द टूज कंप्लीमेंट, देखिए यहां पे देखिए, ये देखिए टूज कंप्लीमेंट बोला है, कहिए और दूसरे कलर से कर दूं, ठीक। 3 तरीके के मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, तो इसमें सेकंड, पहले आप फर्स्ट कंप्लीमेंट यहां पे देखिए और इसको छोटा करो, यहां देखिए, यहां पे ये, ठीक, यहां पे देखिए फर्स्ट कंप्लीमेंट निकाला गया, इसके बाद सेकंड कंप्लीमेंट निकाला गया, तब जाके उसको 8 बिट पे स्टोर किया गया। 9 नंबर पे आ रहा है, एक आप डिलीट, 8 बिट्स केवल स्टोर करेंगे। समझ में आया ना? अब आगे बढ़ता हूं, तीनों क्वेश्चन पूरा का पूरा कंपैरिजन कर दिया हूं, जिससे कभी भी गलती होने की संभावनाएं ना रह जाए। अब यहां पे आ जाइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वेटेड कोड ऑफ विच when the going from one code to other only one bit is changed। दोस्तों परसों की वीडियो याद करिए, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आया था जिसमें 1 बिट चेंज हो रहा था, ऐसा क्वेश्चन था। उसमें एक मेरा अभ्यर्थी मुझे कमेंट में बोले, सर क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबू, अगर ऐसी दिक्कत है तो प्लीज पहले एक बार थ्योरेटिकल वीडियो भी देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। देखिए 1 बिट किस में चेंज होता है, ग्रे कोड में चेंज होता है, ठीक है। तो क्या पूछा है ये, नॉन वेटेड पूछा है ना, तो नॉन वेटेड कौन सा होता है, ग्रे कोड होता है, ग्रे कोड होता है ना। बीसीडी कोड क्या होता है, वेटेड कोड होता है, समझिए, ठीक है। 1 बिट किस में चेंज होता है, ग्रे कोड में चेंज होता है। ऑप्शन क्या, आधा क्वेश्चन ही पढ़ने पे आंसर मिल गया, मींस की पहला ऑप्शन ही सही होगा। अभी दिखाता हूं, फ्रॉम 1 कोड टू अनदर ओनली 1 बिट चेंज ना, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित कोड है जिसके एक कोड संख्या से दूसरे में जाते समय केवल 1 बिट का अंतर होता है, ठीक है। देखिए कैसे, इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कहां पूछा गया है, देखिए आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 19/5/2016 को क्वेश्चन आया, आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। इधर एक्सेस 3 कोड जान लीजिए, जिसमें +3 कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। बीसीडी कोड 4-4 के पेयरिंग में, 4-4 के पेयरिंग में लिखी जाएगी, याद आया बीसीडी कोड। अब आ जाइए ग्रे कोड, जो इसका आंसर है। देखिए 1 बिट सिर्फ इसमें चेंज होता है, जैसे कि 0-0 है, 0-0 है, तो 0-0 का जो ग्रे कोड बनेगा वो दोस्तों 0 ही 0 रहेगा, कोई अंक है ही नहीं इसमें। फिर 0-0-1 का, 0-0-1 का भी 0-0-1 ही रहेगा। अब आया मौका 3 में ना, जे 2 में आया, दो लिख लीजिए, 2 में ही समझ में आ जाएगा। 2 का क्या बनेगा, 0-1-1 बनेगा। ये देखिए चेंज हुआ ना, यहाँ पे कैसे चेंज हुआ समझिए, 1 बिट, यहाँ पे 0-1-0 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसको मुझे चेंज करना है, चाहे तो यहाँ आप 4 एक और 0 बना लीजिए, ये लीजिए 4-4 के पेयरिंग में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब वही चीज आंसर आएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाइए, इसको सेम टू सेम आपको नीचे लिख लिया जाता है, सेम टू सेम आप इसको उतार लेंगे, ठीक है। यहां सेम टू सेम आपको इसको उतार लेंगे, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, पहले वाले का दूसरे में, तो 0-0 का 0 आ गया, फिर इसको ऐड करेंगे, 0-1 का क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, मतलब 1-0 का क्या आ गया, 1 आ गया। ये देखिए 1 बिट चेंज हुआ ना, 1 बिट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर मुझे ग्रे कोड समझ में आया था। ध्यान रखिएगा, मैं उसी अभ्यर्थी से आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो अभ्यर्थी मुझे बोला था कि सर क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो वो आज जरूर वीडियो में लिखेगा, हाँ सर मुझे समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रे कोड है?
सही ग्रे कोड देखिए पूछा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। अभी अभी मैंने समझाया है, इसको सेम टू सेम पहले एक लिख लीजिए। देखिए इसको, अब इसको इसमें ऐड करना है तो 1 1 का क्या होगा, 0 होगा। फिर इसको इसमें ऐड करना है तो 1 1 का क्या होगा, 0 होगा। फिर इसको इसमें ऐड करना है तो 1 1 का क्या होगा, 0 होगा। देखिए कहीं पे आंसर मैच किया क्या, 1000, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूर्णांक 89 को बीसीडी स्वरूप में संकेतिक एनकोड किया जाता है तथा एक एकल बाइट 8 बिट में परिपूर्ण स्वरूप पैक्ड फॉर्म में संचित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका भली भांति जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो भली भांति प्रतिनिधित्व करता है 89 का। देखिए बीसीडी कोड याद आया, बीसीडी कोड इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं तब आपको याद आएगा। बीसीडी कोड 4 के पेयरिंग में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 89 को नीचे ले आइए और इनकी बाइनरी लिख दीजिए, बस हो गया। वो भी 4 की पेयरिंग में, इसकी बाइनरी क्या हो गई, देखिए ये बन गया। ये इसको कहां लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 4 की पेयरिंग है, 9 का क्या बनेगा, 1001, ये लिख गया बाइनरी। इसको दोनों को क्या करिए, एक साथ लिख लीजिए, 10001001, ये आ गया है इसका बाइनरी। बताइए कौन सा है इसमें बीसीडी। ये बाइनरी ऐसे ना लिखिए, हाँ ये सही है, इतने लिखिए, सही है, ठीक है। इसमें देखिए ये यहां पे देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया, जिसे नहीं समझ में आया वो एक बार और देख ले, ठीक है। इनको अलग अलग 4 के पेयरिंग में बीसीडी फॉर्मेट में लिख लीजिए और उसको एक साथ कर दीजिए, बस वही आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 19/5/2016 को पूछा गया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना सिंपल क्वेश्चन है। ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2 इज, ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2 मतलब कि 2 का ग्रे कोड लिखना। ये लीजिए 2, ये क्या है, एक तो डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। ये डेसिमल का बाइनरी हो गया, मतलब 2 डेसिमल का हमने बाइनरी फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। अब बाइनरी फॉर्मेट का क्या करना है, आपको ग्रे कोड निकालना है, ठीक। तो देखिए फिर से इधर बाहर लिख लीजिए, थोड़ा सा इधर बाहर 0010, थोड़ा दूर दूर, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम इसको उतार लीजिए, ये उतार लिया, इसको इसमें ऐड करिए, ठीक है। ऐड करिए, 00 का 0 आ गया, फिर इसको इसमें ऐड करिए तो 01 का 1 आ गया, और फिर 10 को ऐड कर दीजिए, 1 आ गया। यही तो अभी एग्जाम्पल में भी बताया था, 0011, कहीं पे मिला क्या, 0011। ये देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर ऑपरेटर में। जितना देखिए, जितनी मैंने सीरीज में लगाता हूं क्वेश्चन, उसमें सबसे सिंपल मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर के ही क्वेश्चन दिखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पे पढ़िए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 19/5/2016 का क्वेश्चन है। ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3 इज, ग्रे कोड पूछा है, ठीक है। फिर से ग्रे कोड पूछा है, तो 3 का पहले 3 तो ये डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल है। इसका बाइनरी निकालना है पहले, तो 3 का बाइनरी क्या होगा, 0011, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक। अब इसको क्या करना है दोस्तों, ग्रे कोड में, ग्रे कोड इसका निकालना। तो फिर से सिंपल सा तरीका है, यहाँ 0 लगा लीजिए, इसको इसमें ऐड करिए, 00 का 0 हो गया, 01 का ऐड करिए, 01 का 1 हो गया, 11 को ऐड कर दीजिए दोस्तों, तो 11 का क्या हो गया, 0 हो गया। 11 का 10 आएगा, लेकिन हमको इसी से मतलब है, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 0010, ये देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक। समझ में आया ना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल 2 इज, एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल 2 मतलब कि डेसिमल 2 में आपको एक्सेस 3 कोड जोड़ देना है दोस्तों, बस। तो यहां पे देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये यहां पे आ जाइए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016। चलिए आइए निकालते हैं। एक्सेस 3 कोड था ना, 3 कोड का डेसिमल 2, ठीक है। तो डेसिमल 2 का हम बाइनरी लिख लेते हैं, डेसिमल का हम बाइनरी यहां पे लिख लेते हैं।
पहले, तो ये इसका कितना बनेगा 0 0 1 0, ठीक है, ये बन गया। ये एक्सेस 3 कोड के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे। 3 की बाइनरी क्या है, ये है, मतलब इसको ये 3 इसमें ऐड कर दिया जाता है, याद है। एक्सेस 3 कोड के लिए, एक्सेस 3 कोड के लिए हम इसमें 3 को ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करिए, 0 1 का क्या होगा 1, 1 1 का 0, और फिर ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0। बताइए कौन सा ऑप्शन सही निकला। ये देखिए यहाँ पे 0 1 0 1, समझ में आया। इसको ऐड कर देना है बस, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बताइए, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कर नहीं लेंगे आप। इतना पढ़ चुके हैं कि बिल्कुल धुआं उड़ा देंगे पेपर को। ये अगर दोस्तों मेरे चैनल पे पढ़े हैं लगातार, तो मैं ये गारंटी लेता हूं, वारंटी नहीं गारंटी लेता हूं, यदि मेहनत किए तो इस तरीके क्वेश्चन को धुआं उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे देखिए, फिर से उसी तरीके क्वेश्चन कहां पूछा गया, कंप्यूटर ऑपरेटर। कितने क्वेश्चन हो गए, कम से कम 5-6 क्वेश्चन हो गए। एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल 3 इज क्या होगा। अब इसका 3 डेसिमल का क्या लिखना है, इसका पहले हम बाइनरी लिख लेते हैं। तो बाइनरी देखिए 3 का बाइनरी क्या होगा 0 0 1 1, ये लीजिए। और इसमें 3 ही आपको जोड़ना है, 3 ही जोड़ना है। किसके लिए, एक्सेस 3 कोड प्लस 3 करना है एक्सेस 3 के लिए, ठीक है। किसके लिए करना है, एक्सेस 3 के लिए ना, एक्सेस 3 कोड के लिए, ठीक है। यहां पे देखिए 1 1 0 और 1 1 का क्या होता है 1, और फिर यहां पे 1 आ गया ना, तो 1 0 को 1 और ये 0, मतलब 0 1 1 0 कहीं पे मिला, ये देखिए, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बाइनरी बिट स्ट्रिंग इतना है का हेक्साडेसिमल समतुल्य। अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसको 4-4 के पेयरिंग में लगा लीजिए। पहले इसको बाहर लिख लीजिए आप हेक्साडेसिमल को, ठीक है। अरे ठीक, देखिए 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये देखिए इधर से लगाना शुरू करिए, 4-4 के पेयरिंग, 4-4 की पेयरिंग, 4-4 की पेयरिंग, 4-4 की पेयरिंग। इधर देखिए खत्म हो गया ना, 2 अपने से जोड़ लीजिए। यहाँ पे आइए 5 है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये कितना हुआ, ये हो गया, हाँ। अब इसके लिए क्या करिए, पहले कोड लिख लीजिए, कोड लिख लीजिए। इधर तो आप 0 से 1 जानते ही हैं। 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, और 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं, और 15 को दोस्तों 15 को क्या लिखते हैं, 15 को एफ लिखते हैं। तो 15 का बाइनरी क्या होगा, ए 4 1, तो इसको क्या लिख देंगे हम 15, मतलब ये एफ है, ठीक है। 15 को एफ लिखते हैं। ये कितने की है, 2 की बाइनरी है, 2 की है ना, ये 4, और फिर ये 4, ये देखिए 8 2 10, 10 का ए हो जाएगा ना, और ये कितने का, ये 3 की बाइनरी है। मतलब आपके पास क्या निकल के आया, आपके पास आया 3A2F5, ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है। इधर मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। समझ में आया, थोड़ा छोटा कर दूं स्क्रीनशॉट जिससे ले सके, ये लीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आया पूरी तरीके से। चलिए ठीक है। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा आज का सीरीज, तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हाँ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।